नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना में मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस में उर्दू सेक्शन को बर्खास्त किए जाने की खबरों से उर्दू दान तबके में बेचैनी पैदा हो गई। इस सिलसिले में गवाह न्यूज़ की जानिब से रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली से रब्त पैदा किया गया। अगरचे कि ये महकमा इनके तहत नहीं है, मगर वो तेलंगाना के मुसलमानों और उर्दू दान तबके की हुकूमत में तर्जुमान है। जनाब मोहम्मद महमूद अली ने गवाह न्यूज़ से कहा कि उर्दू के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर कहीं किसी कॉलेज में उर्दू मीडियम सेक्शन बंद करने की इत्तला है तो वो चेयरमैन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन से बात करेंगे और मोहतरमा सविता इंदिरा रेड्डी से भी इस सिलसिले में तबादला ख्याल करेंगे। इसी दौरान डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी की ज़ेर क़यादत एक वफ़द ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात करके इन्हें एक याददाश्त पेश की, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से बीकॉम उर्दू मीडियम बंद कर दिए जाने से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश की गई। रियासत के हर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। निज़ामाबाद में गिरिराज कॉलेज और महबूब नगर में MVS कॉलेज में बीकॉम उर्दू मीडियम ये कहकर बर्खास्त कर दिया गया कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही रहेंगे, जबकि बोधन और ज़हीराबाद में भी बीकॉम कंप्यूटर्स उर्दू मीडियम कामयाबी से कायम है। महबूब नगर में विमेंस कॉलेज से बीकॉम उर्दू मीडियम बर्खास्त कर दिया गया। करीमनगर, जगतियाल और निर्मल में भी ऐसा ही किया गया। बीकॉम के तलबा को BA में दाखिला लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। साइंस के तलबा को लेक्चरर फराहम नहीं किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने इस सिलसिले में मुस्बित नताइज की उम्मीद दिलाई। जिंदा तिलिस्मात मैनेजमेंट ने इस बात पर मसरत और इत्मीनान का इजहार किया कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बहाल होते जा रहे हैं और तेलंगाना में लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। ताहम आवाम को एहतियाती तदाबीर जारी रखने और समाजी फासलों को बरकरार रखने का मशवरा दिया गया। इन्होंने कहा कि इन ख़तरों से निमटने के लिए हमेशा की तरह जिंदा तिलिस्मात आपकी ढाल है। इन्होंने कहा कि एक सदी से आजमाई हुई यूनानी जड़ी बूटियों से तैयार की गई हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से महफूज दुनिया की वाहिद जिंदा तिलिस्मात जो बतौर खुराक नोश भी की जा सकती है और जिस्म के मुतासरा हिस्सों पर लगाई भी जा सकती है। मैनेजमेंट ने बताया कि रोज़ाना नीम गर्म पानी में 5 से 8 ख़तरे जिंदा तिलिस्मात के डालें और नाक और हलक में इसकी भाप पहुँचाएँ। इन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी, गले की खराश, बहती नाक, ज़ुकाम और पेशे से बचाव के लिए दिन में 2 मरतबा 1 कप गर्म पानी में 8 ख़तरे जिंदा तिलिस्मात डालकर नोश करें। इन्होंने ये भी कहा कि रुमाल या मास्क पर भी जिंदा तिलिस्मात के ड्रॉप्स डालकर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। समाजी फासला बरकरार रखिए। भीड़ और हजूम जहाँ हो वहाँ जाने से एहतियात कीजिए। खुलूस का इजहार हाथ मिलाकर नहीं, अच्छे अल्फाज से कीजिए। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में हिंदुस्तान की शिकस्त पर मिले जुले रद्दमल का इजहार किया गया। क्रिकेट शायकीन का ये एहसास है कि मोहम्मद सिराज को खिलाना चाहिए था। अलबत्ता मोहम्मद सिराज के साथ इस लिहाज से नाइंसाफ़ी हुई कि चैंपियनशिप के आगाज़ से पहले जिस तरह से इन्हें अहमियत दी गई थी, टीम में शामिल ना करके इनकी हौसला शिकनी की गई। बिल्कुल इसी तरह जैसे अजहरुद्दीन को इनके शानदार रिकॉर्ड के बावजूद इंडिपेंडेंस कप मैच के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था, जिसका अजहरुद्दीन को हमेशा अफसोस रहा। हिंदुस्तान को अब इंग्लैंड में सीरीज़ खेलना है। एक नए सिरे से अपनी कोताहियों और हौसलों की यकसुई करना है। हार जीत मुक़द्दर का हिस्सा है। जो जीता वही सिकंदर। हारने वाले के हिस्से में तनखीद ही आती है। फ़िलहाल कोहली को इसका सामना है। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज की जेल में 3 महीनों से कैद इरसाल खान को 28 जून को जेल से रिहा होकर इनके वतन कर्नाटक को भेज दिया जाएगा। इक़ामे की मियाद ख़त्म होने के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर इन्हें सज़ा हुई। ख़ुद इरसाल खान ने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया था। इस सिलसिले में चेयरमैन विजन ट्रस्ट एनआरआईज़ फोरम मिस्टर जलील अंसारी ने सफ़ीर हिंद डॉक्टर औसाफ सईद से नुमाइंदगी की थी, जिन्होंने फ़ौरी मुतल्लिक़ा हुक्काम से नुमाइंदगी की थी। मिस्टर जलील अंसारी ने डॉक्टर औसाफ सईद से इज़हार तशक्कुर किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जनवरी में निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जुबैर अहमद 5 साल से दम्माम की जेल में थे। विजन ट्रस्ट एनआरआईज़ फोरम ने इनके बारे में भी डॉक्टर औसाफ सईद से नुमाइंदगी की थी। इसके अलावा मुजीब अहमद और मोहम्मद अली और जिद्दा से हमीद अली को भी जेलों से रिहा करने और इनके वतन वापस भेजने में विजन ट्रस्ट ने कामयाब नुमाइंदगी की और डॉक्टर औसाफ सईद ने इन परेशान हाल NRIs की वतन वापसी में अहम रोल अदा किया। अमेरिका में मुक़ीम मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने एक नेशनल वर्चुअल दुआ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें हज़रत शेखुल इस्लाम मदनी सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। जबकि डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने इस मौके पर कहा कि कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक वायरस मिल्लत का इंतशार है। कोरोना से अफराद को नुकसान हो रहा है और मिली इंतशार पूरी कौम का नुकसान हो रहा है। इन्होंने कहा कि दिलों में अदावत और नफ़रत से मुस्लिम माशरे में जहर फैल गया है। इसके अलावा मुसलमान डरपोक बन गया है, वो मौत से डरने लगा है।
यही वजह है कि कसीर आबादी के बावजूद वो मजलूम है। अल्लाह पर पुख्ता ईमान से मुसलमान लीडर होता है, दीन से दूरी इस बिगाड़ की वजह है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।